अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शबाना ज़िप्लेक्स ब्यूटी सोन से नूरमादा मेकअप आर्टिस्ट चैनल से खुश आमदेद। आज मैं आपको मेहंदी का मेकअप दिखा रही हूं, जिसमें सबसे पहले मैं हाइरोलिक एसिड HA5 और विटामिन C जो है वो चेहरे पर अप्लाई कर रही हूं। इसके लगाने का फ़ायदा ये है ताकि देर तक मेकअप स्टे करे। ये विटामिन C लगा रही हूँ चेहरे पर ताकि अच्छे से बेस जो है वो ब्लेंड भी हो जाए। इससे पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अब मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये हुदा ब्यूटी का कंसीलर है। बहुत चंद से ड्रॉप्स लेकर इसको अच्छे से ब्लेंड करके चेहरे पर लगाऊंगी। अब मेरे पास 3 बेसिस हैं, 3W है, 36 है और एवरी है। अब ये तीनों ही इनके चेहरे पर अप्लाई होंगी, क्योंकि इनके चेहरे पर जो है वो आइज़ पर मैं 36 लगा रही हूँ और बाकी 2 जो हैं वो मैं उनके चेहरे पर जो है वो अच्छे से ब्लेंड करके लगाऊंगी। बहुत लाइट बेस अपने हाथ से अप्लाई करूँगी। बाज़ लोग ब्यूटी ब्लेंडर से लगाते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये मेरे से अच्छे से हो जाती है। ये नेक पे और ईयर्स पे और चिक्स पे सारी नोज़ के चारों तरफ अप्लाई करने के बाद अब मैं कंसीलर अप्लाई करने लगी हूँ आइज़ के लिए। ये इसका लगाने का मकसद ये है ताकि आई शेडो जो है वो अच्छे से अप्लाई हो जाएं और स्टे करें। इसको लगाने के बाद मैं इसे फिंगर से ब्लेंड करूँगी और आइज़ के इनर आउटर और इनर आइज़ के नीचे। अब मेरे पास प्रोफेशनल बेस है जो मैं चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप फेस पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल बेस लगाने का मकसद ये होता है ताकि देर तक बेस जो है वो स्टे करे और अच्छे से जो है वो ब्लेंडिंग हो जाती है। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि सारे चेहरे पर इक्वल बेस हो जाए। ख़ास ध्यान रखना है कि एयर पे और नेक पे चारों तरफ बेस जो है वो इक्वल हो। ये प्रोफेशनल बेस मैंने अप्लाई कर ली है। अब मेरे पास ये मुख्तलिफ ब्रशेज़ हैं, जिनमें से मैं ये एंगल ब्रश लिया है और ब्राउन और ब्लैक शेड ले रही हूँ मैं। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ब्लैक और ब्राउन शेड, जिससे मैं आईब्रो ड्रॉ करूँगी। आईब्रो की शेप जो है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ और बहुत लाइट सा शेड लेना है ताकि चेहरे पर ना गिरे और ब्रश को डस्ट करके फिर लगाना है। ये मैंने आईब्रो की शेप बनाई है। अब मेरे पास मैक का ब्लश ऑन किट है, इसमें ब्राउन शेड में ले रही हूँ। अब मैं आउटर कॉर्नर ब्लेंडिंग की है ब्राउन शेड से क्रीज लाइन पर। अब मेरे पास गोल्डन शेड है जो मैं आई बॉल पे लगा रही हूँ। ये भी आउटर से इनर साइड पे जाऊंगी। गोल्डन शेड मैंने लाइट सा रखा है, वही हाइलाइटर मैंने दिया है। अब हाइलाइटर में मैं थोड़ा सा डार्क शेड दे रही हूँ। ये हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ ब्रो बोन पे। अब मैं स्मार्ट ब्रश से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये है ताकि अंदर ही आई शेड रहे
अब मैं ग्रीन शेड अप्लाई करने लगी हूँ क्योंकि लहंगे का कलर जो है वो ग्रीन है और दुपट्टे का कलर भी ग्रीन है। इसे मैं कॉर्नर पर, आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ और इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि ये मर्ज हो जाए। ग्रीन कलर जो है वो मैंने इनर आई साइड पे भी दिया है। ये इनर आईज पे मैं लगाने के बाद ग्रीन कलर इसमें ब्लैक शेड भी अप्लाई करूंगी ताकि आईज इससे इनहेंस हो जाएं और बड़ी लगें। अब मैं आई लैशेज़ अप्लाई करूंगी। आई लैशेज़ मेरे पास 3D हैं और स्वीट टच वालों की गम है, इससे मैं अप्लाई करूंगी। आई लैशेज़ जो है वो आपने शुरू से नहीं लगानी, पहले हम काट कर लगाया करते थे। अब जो है वो क्योंकि आईज बड़ी दिखाने के लिए बड़ी ही आई लैशेज़ लगा देते हैं। दोनों तरफ मैंने आई लैशेज़ लगा दी हैं। ये 3D आई लैशेज़ हैं। अब मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ और कॉर्नर के ऊपर, आउटर कॉर्नर पर मैं लगा रही हूँ ताकि थोड़ी सी आइज बड़ी रखें। इसमें ग्रीन कलर जो है वो मैं पहले क्योंकि ग्रीन कलर लगाया था उसमें मर्ज कर रही हूँ। जैसे ही मैंने ब्लैक शेड दिया है आप देख सकते हैं कि उससे आइज जो है वो बड़ी लगने लग गई हैं। और अब मैं उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और जो ग्रीन कलर मैंने इनर साइड पे लगाया था उस पे भी मैंने एक ब्लैक शेड लगाया है। अब मेरे पास जेल लाइनर है, ये मैं काजल के तौर पे लगा रही हूँ। और इसी स्मार्ट ब्रश से मैं कॉर्नर जो है वो बनाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर आईलाइनर अप्लाई करूंगी। आईलाइनर जो है वो मैंने बहुत बारीक सा लगाया है और बाहर की तरफ निकाला है। अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आईज मेकअप कंप्लीट है। अब मैं कंटूर कर रही हूँ जॉ लाइन पे। ये कंटूर किया मैंने, इसकी सिर्फ मैं डार्क शेड में इसलिए दिखाया है आपको ताकि इसके बाद मैं ब्लेंडिंग कर दूं और इससे क्या होगा कि चेहरा जो है वो स्मार्ट लगेगा। चिन पे किया है, जॉ लाइन पे किया है, ये दोनों तरफ जॉ लाइन पे कर रही हूँ। फोरहेड पे मैं जिगजैग में किया।
अब पिंक शेड्स पर मैं ब्रश से ब्लश ऑन लगा रही हूँ। ये ब्लश ऑन लगाया मैंने पिंक शेड से, और पिंक शेड से मैं नोज़ पे कंटूरिंग कर रही हूँ मैं। पहले हम डार्क शेड से कंटूर करते थे, उससे नोज़ जो थी वो थोड़ी देर बाद ब्लैक होनी शुरू हो जाती थी। अब क्योंकि नोज़ इतनी मोटी नहीं है, नोज़ स्लिम है, इसलिए मैं इसके ऊपर पिंक शेड से कंटूर कर रही हूँ। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। मेरे पास हाइलाइटर दो कलर में है, गोल्डन और सिल्वर में। दोनों को मिक्स करके मैं नोज़ पर और चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। फेस इट वालों का मेरे पास दो शेड में ब्लश ऑन हाइलाइटर है। अब मेरे पास दो लिपस्टिक से कलर हैं। आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अगर हम अच्छे से आउटलाइन ड्रा कर लें तो लिपस्टिक लगानी आसान रहती है। अब मैं इसमें पिंक शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये मेहंदी का मेकअप तकरीबन कंप्लीट है। अब मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी और ज्वेलरी सेट करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो शेयर कर सकूं। थैंक यू।